1 सेकंड भी आपको नहीं लगेगा इसे करने में, और इसके असर इतने कमाल के हैं कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं एक ऐसा तरीका शेयर करूंगी जिसे अगर आपने अपना लिया, इसका असर आपके सिर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक पड़ेगा। वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ऐसी हस्त मुद्रा जो आपके पूरे शरीर को डिटॉक्स करने का काम करेगी। शरीर से 99% गंदगी इस मुद्रा का अभ्यास करने से बाहर निकल जाती है। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, योग शास्त्र ये कहते हैं कि हमारे शरीर में जो प्राण शक्ति है, जो वाइटल फोर्स है, वो जब तक ठीक तरीके से बहता रहता है, हम स्वस्थ रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये प्राण शक्ति रहती कहाँ है? हम ऐसा क्या करें कि इस प्राण शक्ति के प्रवाह में कोई बाधा ना आए, कोई ब्लॉकेजेस ना आए और हम हमेशा स्वस्थ रहें। आप में से बहुत से लोग ये जानते होंगे कि हमारे शरीर में नाड़ियाँ होती हैं, जिनमें से 72,000 नाड़ियाँ प्रमुख हैं। इन नाड़ियों में बहती है हमारी प्राण शक्ति, और इन नाड़ियों का जो उद्गम स्थान है, जो जड़ है, वो है हमारी नाभि। यानी नाभि वो जगह है जिसका अगर हम सही तरीके से ख्याल रख लें, जिसे अगर हम पूरा पोषण दे दें, तो इसका असर हमारे पूरे शरीर पर पड़ने वाला है। महर्षि पतंजलि योग सूत्र में कहते हैं, नाभि चक्रे व्यूह ज्ञानम। यानी किसी के शरीर को अगर जानना हो तो उसके नाभि चक्र के बारे में मालूम कर लीजिए। इतनी इम्पॉर्टेंट है हमारी नाभि। तो अगर आप चाहते हैं कि हमेशा स्वस्थ रहें, 80, 90, 100 साल तक भी आपको जोड़ों के दर्द की समस्या ना हो, आपके बाल आपके सिर पर बने रहें और शरीर के सारे अंग ठीक तरीके से काम करते रहें, तो आपको इस प्रैक्टिस को अपनाना है रोज़ाना। या तो सुबह आप इसे कर लीजिए, या रात को सोने से पहले थोड़ा सा तेल आपको लेना है और उसे अपनी नाभि में लगा देना है। कौन सा तेल लगाना है, कैसे लगाना है, आगे देखेंगे। लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं ना, जिनकी इम्यूनिटी वीक रहती है, बार बार बीमार पड़ते हैं, वो इस प्रैक्टिस को दिन में 2 बार करें। और अगर आप कोई ऐसे जन हैं जिसके शरीर में बहुत ज़्यादा खुश्की रहती है, एड़ियाँ फटी रहती हैं, गाल फट जाते हैं, होंठ फटे फटे से रहते हैं, तो ये तरीका आपके लिए संजीवनी है। कोई मॉइस्चराइज़र ये काम नहीं कर सकता जो ये 2 बूंद तेल नाभि में लगाने से हो जाएगा। इसी खुश्की के कारण लोगों का पेट साफ नहीं होता है, कब्ज़ की समस्या रहती है, आगे चलकर गैस, एसिडिटी, पाइल्स की समस्या हो जाती है। ये उपाय करके देखिएगा, मुझे याद करेंगे आप। ऐसी महिलाएं जिन्हें पीरियड्स में बहुत ज़्यादा दर्द होता है या हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण कंसीव नहीं कर पा रही, आप थोड़े दिन इस तरीके को आजमा कर देखिए। और सिर्फ महिलाएं नहीं, पुरुषों में भी जिनको नाइट फॉल होता है या स्पर्म्स काउंट कम है, वो भी इस तरीके को अपना कर देखिए। लगातार कीजिए आप थोड़े दिन, से बहुत ही अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। बीमारियों का कारण सिर्फ शारीरिक नहीं होता है, शरीर में जो 7 चक्र हैं उनमें जब इम्बैलेंस आ जाता है तो तरह तरह के रोग दिखाई देने लगते हैं। ये छोटा सा काम करके आप अपने शरीर में 7 चक्रों को बैलेंस कर सकते हैं, वात, पित्त और कफ में बैलेंस ला सकते हैं। तो आप आज ही से इसे शुरू कर दीजिए। सर्दियों का मौसम है तो आप सरसों का या तिल का तेल या बादाम का तेल ले सकते हैं। गर्मियों का मौसम है तो आप नारियल तेल या देशी घी का प्रयोग करें। थोड़ा सा तेल अपनी उंगली में लेकर उसे नाभि में लगा देना है और हल्के हाथ से मालिश करनी है। बहुत ज़्यादा तेल नहीं लगाना है, वरना आपके कपड़े ख़राब हो जाएंगे। सुबह जब नहाने जा रहे हैं उससे आधा घंटा पहले आप इसे कर लीजिए, या रात को सोने से पहले इसे कीजिए। पूरी रात आपकी नींद की क्वालिटी में इतना सुधार होगा, क्योंकि ये तुरंत आपके मन को शांत कर देगा। शरीर में जितने भी सिस्टम हैं उन्हें कंट्रोल करता है हमारा नर्वस सिस्टम। जब आप नाभि में तेल लगाते हैं उसका सीधा असर
आपके नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। जैसे पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं और वो पोषण एक एक पत्ती, फूल, फल तक पहुंच जाता है, ठीक वैसे जब आप नाभि में तेल लगाते हैं 72,000 नाड़ियों को पोषण मिल जाता है, ये मान लीजिए, सिर्फ नाभि में तेल लगाने से। और ये तो आप सभी जानते ही हैं कि अगर आप अंदर से स्वस्थ हैं तो बाहर से अपने आप खूबसूरत नज़र आएंगे। चेहरे पर ऐसा तेज और ओज आ जाएगा, बुढ़ापे तक आंखों की रोशनी बनी रहेगी। हो सकता है आप इस सब के बारे में पहले से जानते हो, लेकिन आज से आप इसे करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि केवल वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक कहावत है कि पेट नरम और खून गर्म होना चाहिए। यानी अगर आपको कब्ज़ की समस्या है, मल मूत्र पेट में पड़ा पड़ा सड़ रहा है, तरह तरह के टॉक्सिन्स बन रहे हैं शरीर में, तो तरह तरह की बीमारियां आपको हो सकती हैं। ये मुद्रा कितनी असरदार है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसे मृत संजीवनी मुद्रा कहा जाता है। यानी जो मृत शरीर को भी जीवित कर दे, जान डाल दे उसमें। आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। शरीर में जितने भी मलावरोध हैं, जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जितनी भी अपान वायु है, वो सम हो जाती है, आपका शरीर सुंदर और निर्मल होने लगता है। अपान मुद्रा का भरपूर फायदा मिले इसके लिए आप इसके साथ वायु मुद्रा करें और इसके बाद में प्राण मुद्रा का अभ्यास ज़रूर करें। तो पहले मुद्रा देख लेते हैं। इसे हम कहते हैं वायु मुद्रा। पहली उंगली को अंगूठे की जड़ पर लगाना और बीच वाली दोनों उंगलियों को अंगूठे से मिलाना, इसे हम कहते हैं अपान मुद्रा। तो दोनों को साथ में कैसे बनाएंगे? पहले वायु मुद्रा बनाई और फिर अपान मुद्रा। ये इस तरह से दोनों हाथों से पहले वायु मुद्रा और फिर अपान मुद्रा। ये मुद्रा हो गई। दोनों हाथों को आसमान की तरफ कर लेंगे। और ये खास चीज़, मुद्राओं का अभ्यास हमेशा दोनों हाथों से करें। लेफ्ट हैंड से जो मुद्रा बनाएंगे उसका असर आपके राइट ब्रेन पर पड़ेगा और राइट हैंड से जो मुद्रा बनाएंगे उसका असर आपके लेफ्ट ब्रेन पर पड़ेगा। तो पूरे शरीर को फ़ायदा मिले इसलिए दोनों हाथों से आपको मुद्राएं बनानी है। 15 से 45 मिनट आप इसका अभ्यास करें और इसके बाद 10 मिनट प्राण मुद्रा ज़रूर लगाएं। प्राण मुद्रा बनाने के लिए आपकी जो आखिरी 2 उंगलियां हैं, इन्हें अंगूठे से मिलाना और ये दोनों उंगलियां सीधी रहेंगी। इस तरह से दोनों हाथों से ये मुद्रा लगाई। 10 मिनट आप प्राण मुद्रा का अभ्यास करेंगे अपान वायु मुद्रा के बाद, तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और मुद्राओं के अभ्यास में एक ही चीज़ है कि एक तो आपको इन पर विश्वास होना चाहिए और रेगुलर करना है आपको। किसी भी प्रैक्टिस को अगर सेम टाइम पर रोज़ाना किया जाए तो उसके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो मुद्रा का अभ्यास भी आप फिक्स कर लें किस टाइम करना है। डेली उसी टाइम पे आपको प्रैक्टिस करनी है। लगातार आप 20-21 दिन इसे करके देखिए। कोई डिटॉक्स ड्रिंक नहीं, कोई दवाइयाँ नहीं, कोई सप्लीमेंट नहीं, सिर्फ इस मुद्रा का अभ्यास करके आप अपने शरीर को डिटॉक्स कर सकते हैं। शरीर के कोने कोने से गंदगी को खींचकर ये बाहर निकाल देगा और आप स्वस्थ रहने लगेंगे। तो आज से ही आप इस प्रैक्टिस को करके देखिए और वीडियो पसंद आए तो आप जानते ही हैं क्या करना है। इसे इतना फैला देना है कि हर व्यक्ति इसका फ़ायदा उठा सके और अपना ख्याल रखना ना भूले। मैं हूं मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।